दोस्तों, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसमें अरबों खरबों तारे हैं, आकाश गंगा है, ब्लैक होल्स हैं और हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह तो न मालूम कितने होंगे। और हम इंसान अकेले इस छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं। पर क्या वाकई ब्रह्मांड में यही अकेला ठिकाना है जहां जिंदगी पनप सकती है? आज हम इसी सवाल का पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारी पृथ्वी वाकई में इतनी अनोखी है या फिर ब्रह्मांड में कहीं और भी जिंदगी छिपी है। तो देखो, ब्रह्मांड तो अरबों खरबों दूर दूर फैला हुआ है, शायद ये अनंत भी हो सकता है। इसमें तो अनगिनत तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह छिपे हैं। तो क्या उनमें से किसी एक ग्रह पर भी किसी न किसी रूप में जीवन नहीं हो सकता? देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। तो जरूरी चीज है पानी, लिक्विड वाटर, अनुकूल तापमान और आवश्यक रसायन जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। अब धरती पर जीवन की उत्पत्ति को देखकर वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए तरल पानी सबसे अहम घटक है। इसके अलावा ऊर्जा स्रोत और स्थिर वातावरण भी जरूरी होते हैं और ये पानी हमारी पृथ्वी पर 71% है। लेकिन ये पानी तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मिल सकता है, बर्फ के रूप में या फिर धूमकेतुओं में या किसी ग्रह के भूमिगत समुद्र में। जी हाँ, वैज्ञानिकों को ऐसे कई संकेत और ग्रह मिले हैं जो हमें बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कई जगह पानी मौजूद हो सकता है। जैसे कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा को ही ले लो, इस चंद्रमा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल समुद्र होने का अंदाजा है। और जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा के इस पानी में शायद हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हो सकते हैं, जो पृथ्वी पर गहरे समुद्र में मिलने वाले गर्म झरनों जैसे होते हैं। और ये वेंट्स ना सिर्फ गर्मी देते हैं बल्कि केमिकल रिएक्शन के जरिए एनर्जी भी बनाते हैं, जो किसी भी जीवन रूप के लिए जरूरी है। लेकिन जीवन के लिए पानी होना ही काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या वहां जीवन के निर्माण के लिए जरूरी तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा सही तापमान और ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य से मिलने वाली रोशनी, अगर कोई ग्रह इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है तो उसके रहने लायक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब तक वैज्ञानिकों ने यूरोपा चंद्रमा जैसे हजारों ग्रहों को ढूंढ निकाला है। कुछ तो हमारे सूर्य के ही बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में पानी के होने के संकेत भी मिले हैं, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जो पृथ्वी के जैसा बिल्कुल रहने लायक हो, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत खास है, इसमें कोई शक नहीं। सही तापमान, तरल पानी, हवा में ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, और ये सब चीजें बिल्कुल सही मात्रा में हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलती हैं। देखो, ब्रह्मांड तो वाकई बहुत बड़ा है, तो ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह पर जिंदगी का कोई ना कोई रूप जरूर मौजूद हो। आखिर इतने सारे तारों ग्रहों में से कुछ तो जरूर पृथ्वी जैसे होंगे ना। हाँ, शायद होंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अब मंगल ग्रह को ही लो, वो हमारी पृथ्वी का ही पड़ोसी है, मगर वहां जिंदगी के लिए जरूरी चीजें मौजूद नहीं है। वहां का तापमान बहुत ज्यादा कम है, पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और हवा में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे में वहां जिंदगी पनप पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे हैं। वो लगातार ब्रह्मांड की तलाश कर रहे हैं, नए नए ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनमें से किसी पर तो जिंदगी होगी। स्पेस टेलीस्कोप, रोबोट और सैटेलाइट्स की मदद से वो ब्रह्मांड के कोने कोने में झांक रहे हैं और ब्रह्मांड में जिंदगी ढूंढ रहे हैं। इसी तरह कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह खोजा जो पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। उसे ग्लिसे 581 जी कहते हैं। वो भी पृथ्वी के आकार का है और उस पर तरल पानी मौजूद होने के भी संकेत मिले हैं। लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिकों ने किसी भी जानकारी को अभी तक शेयर नहीं किया है। तो क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? कहीं और जीवन मौजूद नहीं है? तो देखो, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में जीवन का मौजूद होना काफी संभावित है, लेकिन हमें अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है कि जीवन का विकास कई जगहों पर हुआ होगा, चाहे वह सूक्ष्म जीवों के रूप में हो या बुद्धिमान सभ्यताओं के रूप में। अगर हम सोचें कि पृथ्वी पर ही जीवन कई कठिन परिस्थितियों में पनप सकता है, जैसे महासागरों की गहराइयों में, ज्वालामुखी के पास या बर्फीले इलाकों में, तो यह संभव है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो, बस वो हमें अभी तक मिला नहीं। जहां तक बुद्धिमान जीवन की बात है, तो फर्मी पैराडॉक्स एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर जीवन कहीं और मौजूद है तो हमें उनके संकेत क्यों नहीं मिले? इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो वे बहुत कई प्रकाश वर्ष दूर हैं, या वे इतनी उन्नत तकनीक के साथ छिपे हुए हैं कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो रहा। तो मेरा मानना है कि हम शायद अकेले हैं, लेकिन तब तक, जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलते,
लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड की तलाश जारी है। शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कहीं जीवन होगा तो वह कैसा होगा? क्या ब्रह्मांड में और भी जिंदगी मौजूद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्पेस और ब्रह्मांड के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।